होटल टूर तो मैं आपको दे चुकी हूँ, पूरा होटल दिखाया मैंने आपको, अपना रूम दिखाया है, सारी चीज़ें दिखाई हैं। और अभी जो है वो टाइम हो रहा है यहाँ पर थाई टाइम जो हो रहा है वो 10:15 हो रहे हैं, बल्कि 10:20 हो रहे हैं। और अभी शुक्र है कि इसी बहाने जब मैं नीचे गई तो उसने मुझे बताया कि जो चेकआउट का टाइम है वो 12 बजे का है, और अगर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स भी आप एक्स्ट्रा करेंगे तो 6 थाई बार आपको पे करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं करूँगी। तो 11:30 पौने 12 पे मैं चेकआउट कर जाऊँगी यहाँ से, और उसके बाद जो है वो एयरपोर्ट के लिए निकलूँगी। लेकिन अभी जो है वो टाइम कम हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर शॉपिंग करने जाना है। वैसे अब 3 दिन से शॉपिंग ही कर रही हूँ, घूमना फिरना मैंने कुछ भी नहीं किया। लाइक यहाँ पे फीफी आइसलैंड है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मैंने कुछ भी नहीं देखा क्योंकि गर्मी बहुत थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और जो मेरा रीज़न था काम था, बस वो हम लोगों ने काम किया। देन अभी जो ऑफिस का जो काम था हमारा वो काम किया, और अभी जो है वो आज हमारी वापसी है, कोलालमपुर जा रहे हैं हम आज यहाँ से कोलालमपुर। और देखते हैं आगे अल्लाह का नाम लेकर क्या होता है। कोलालमपुर पहुंचकर भी एग्जीबिशन अटेंड करनी है, वहाँ की एग्जीबिशन अटेंड करने के बाद फिर किसी और कंट्री है। साथ ही साथ मुझे लगी है भूख, तो अपने लिए कुछ निकालती हूँ और खाती हूँ। और क्योंकि नाश्ते का टाइम है नहीं, चाय बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं है, मुझे बाहर भी जाना है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, और तो मैं चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई हैं वही खा लेती हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर अपने लिए 2 शर्ट्स लेनी थी, और घानिया के लिए और हमना के लिए। तो और ये छोटा सा बैग है, ये बहुत महंगा है, और ये बैग जो है वो 180 रुपीज़ का है, होलसेल प्राइस। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया था, तो ये अपने लिए एक शर्ट लिए और 1-2 उन लोग के लिए लिया, पसंद आ गई तो ठीक, अदरवाइज मैं खुद रख लूँगी। ये कहते हैं आओ मैं जाओ आजा पता नहीं क्या नाक में बोलती हैं, ये इनका कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे ये लोग एनी टाइम लाइफ पे रहती हैं। हेलो। सारी बातें ठीक है, लेकिन अल्लाह की कसम इन लोगों से इतनी गंदी बू आती है ना, इतनी गंदी स्मेल आती है। मुझे तो यहाँ पे बहुत टाइम। But please give me the discount. It's expensive. 296 too much expensive. I'm for 250 each one. Please, give me the discount. Huh? But I give for one piece also. Oh, my mom is like good quality, but I like this. So please give me the discount. 200 is enough. 200. 250 each one. I buy 2, but give me the discount. No, really I sell 5 pieces, then 250 now. But I give for you now one piece also 250 each one. Oh, okay. Now 250 is last. No, 50. 250 is last. Yeah, 250 last. 250. You can hear strong click, huh? Safety one. So you can strong, huh? Okay. And how much? It's a 200. 200. Yeah, I give for you 150. Yesterday night I buy one purse, but 100 baht, but it's too. No. Same as like this, but it's too much good quality. Oh, okay. So now discount. No, this is the last one 150 soft leather. 150. Very soft. That color also. Which color? Black. Like black and this brown? No more color? No, 2 color only this leather. This is also black. Yeah, it's a good quality. Yeah. Okay, give me this bag. No, this one. Yes. And 100 baht is enough. 100. Please, 100 baht. No, this is expensive. Leave it. This is a facial mask. Jelly mask. Kaka. Clamming. Wait and see. How much? 39 rupees? Yeah, 39 baht. 39 baht. And more?
for minimize and 3 Pro acne oil control. Color is green. And how much? This bag. Maybe it's 180. No, that one 250 the last time. No, 250 is too much expensive. Please give me the discount. No. Because that one 350, but now 250. Give me the discount. But 250 is enough. No, give me. 250 okay. No, 250 is in. मैं पहुंच आई हूँ यहाँ पर अपने होटल और चेकआउट करना है मुझे। बहुत लेट हो रहा है। दोनों एक्स्ट्रा को दबा देती हूँ। ये आ गई। हाँ 11:30 पौने 12 बजे मुझे चेकआउट लाजमी करना, वरना एक्स्ट्रा पे कर लेंगे। खुल जा सिमसिम, सर में दर्द हो रही है भाग के। खुल गया सिमसिम। बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ मैं। इधर उधर के चक्कर भाग रही थी। एक तो इतना बड़ा है, भूल भुलैया है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वो बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल है और बहुत बड़ी शॉपिंग मार्केट है, तो कुछ पता नहीं होता कहाँ से गए कहाँ से आया। 10 मिनट तो ढूंढने में लग जाते हैं, तो मैं बस ढूंढ ही रही थी। और मैं पहुँच आई हूँ यहाँ पर अपने होटल और चेकआउट करना है मुझे। बहुत लेट हो रहा है। दोनों एक्स्ट्रा को दबा देती हूँ। ये आ गई। हाँ 11:30 पौने 12 बजे मुझे चेकआउट लाजमी करना, वरना एक्स्ट्रा पे कर लेंगे। खुल जा सिमसिम। Hello. Check it phone. Okay. बस अपने लगेज रखवा दिए हैं और अभी मेरा टाइम है 12, अभी सिर्फ बजे हैं, तो 1 बजे मुझे निकलना है। और मैंने कहा चल तू रख इसको संभाल और मैं जो हूँ वो थोड़ा घूम फिर कर आती हूँ। यानी नीचे एक अंकल थे, इंडियन थे, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आएँ। उनकी जो वाइफ है वो भी है यहाँ पर, तो आप आएँ और चाय पिए हमारे साथ। तो अभी जो है वो उन अंकल को मिलने जा रही हूँ। वो 3 दिन से बुला रहे थे कि आई लाइक पाकिस्तानी पीपल, सो प्लीज़ मीट माई वाइफ। तो मैंने कहा ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी। और ये जो अंकल हैं ये इंडियन हैं और इनकी इधर शॉप भी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है, मतलब फैब्रिकेशन भी दी हुई है और कट पीसेस अवेलेबल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। और ये अंकल की शॉप है। ये ओह सैंडल पहन लिया। कोई बात नहीं है, सैंडल ही पहन के। ये अंकल की शॉप है और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटीज के जो हैं वो ड्रेसेस हैं। आप बैग लेके दही से यूँ निकलिएगा। अच्छा। टैक्सी वालों से बात ही नहीं करिए, वो गंदे आदमी है। अच्छा। पैसे बहुत ज्यादा मांगे, कम से कम 400 में आपको एयरपोर्ट। हाँ नहीं, वो ट्रेन के जरिए जाऊंगी। ट्रेन के जरिए आपने अभी बताया ना, ट्रेन के जरिए, तो मैं ट्रेन सीधे अंदर पहुँचा देगा। अच्छा जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है। और अंकल आप अच्छा एवरी 15 मिनट। तो मुझे कितने बजे निकलना चाहिए उसके लिए? आपकी फ्लाइट कितने बजे है? मेरी फ्लाइट 4:30 बजे की है। 4:30 बजे है ना? हाँ। तो आप 1:45 बजे निकल लीजिए। 1:45 बजे? 4 बजे की है ना? हाँ। तो 1:45 बजे फिर ठीक है। अच्छा, आपकी वाइफ भी इंडियन ही है? हाँ इंडियन ही है। अच्छा, 2 रॉड डाली हुई है। अच्छा सही, सेफ साइड क्या? तो ये मैं जो बता रही थी जिन अंकल से मैं मिलने आई हूँ, ये उनकी वाइफ है। आपका नाम? बीना।
अच्छा, मेरा नाम बीना है। सेम मेरा नाम बीना है, बिनिश है लेकिन बीना कहते हैं मुझे। वाओ, दैट्स ए गुड। अंकल मेरा नाम बीना है। सेम रियल नेम है, निक नेम है बीना? बीना ही रियल नेम है। मेरा नाम बिनिश है लेकिन घर में मुझे बीना कहते हैं। हाँ जी। लोगों का क्या शादी के बाद चेंज हो जाता है ना नाम। अच्छा, क्यों? तो वो क्या? सरनेम तो चेंज होता ही होता है, नाम भी चेंज हो जाता है। तो ये पूरे इंडिया में ऐसा है? नहीं, हम लोगों की जो कास्ट है उसमें ऐसा है। ये कौन सा रूल है? अभी जैसे हमारी बहू ने कहा कि हम नहीं चेंज करेंगे। हाँ, बड़ी वाली ने नहीं किया। और अगर मेरे बस में तो हो तो मैं तो कभी शादी के बाद अपने शोहर का नाम ना लगाऊं, अपने बाप का ही नाम रखूं हमेशा। नहीं, अब जैसे पैन कार्ड में देखिए फादर का नाम। थैंक यू, गुड बाय, See you next time. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। तो जो इंडियन अंकल हैं और उनकी वाइफ तो खैर वहाँ से चली गई हैं, वो पैरालाइज हैं, थोड़ा सा पाँव से चल नहीं सकती। तो मुझे ड्रॉप करने आ रहे हैं ट्रेन तक। और सब लोग जो हैं वो कंपनी के जो लोग हैं वो अपने अपने रास्तों से एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और मैं भी निकल रही हूँ। इतनी गंदी स्मेल है, इतनी गंदी है। तो खाने पीने में बहुत गंदी स्मेल है उसका। बस अब मैं जा रही हूँ यहाँ से ट्रेन से। इन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ट्रेन से जाओ। बाइक वाले ये हैं, बाइक राइडर्स। अच्छा, तो अब हम जो हैं वो अंकल कह रहे हैं कि आप लिफ्ट से अंदर जाएं। सही कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, असल में इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एहसास है तो सब है। जो है वो मैं टिकट लेने लगी हूँ और गर्मी से तो बुरा हाल है। ओपन है, मशीन में भी डाला जाता है। अच्छा, आप डाल सकती है तो डालिए। और टिकट जो है वो वहाँ से मिलेगी। वैसे मैं उसमें भी आ सकती थी लेकिन वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो मुझे इंडियन अंकल ने कहा नहीं, आप 40 बार में एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। तो अंकल जो हैं वो मुझे टिकट लेके दे रहे हैं। थैंक यू। इसमें डालिए। ओके। मन साइज में हाँ, दो अंडी है। चलो हाँ, आप जाइए अंदर जाइए, फिर ऊपर वहाँ जा उतरेंगे ना अंदर। हाँ। ये डालना पड़ेगा तभी ये गेट खुलेगा। अच्छा ठीक है, ओके। हम आपको एक फोटो ले क्या है यहाँ? ओके ओके ओके, चलो भाई, ओके ओके। ये मेरे ना सामने लड़की खड़ी है, माइकल जैक्सन की शक्ल की है। तो बस हमारा जो है वो एयरपोर्ट का तकरीबन हम एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वेट कर रहे हैं ट्रेन रुकने का। एयरपोर्ट आ चुका है। और इधर एक मज़े की बात ये है कि इनकी लिफ्ट जो है वो इतनी बड़ी है और पाकिस्तान में जो है वो एक कमरा इतना बड़ा होता है जिसमें हमारी दुल्हन का बेड आ जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इधर का लिफ्ट। इतनी बड़ी लिफ्ट है, पाकिस्तान में एक कमरा इतना आता है। बट इन्होंने ना मेरी समझ आती है ना मुझे इनकी समझ आती है। I don't know what they speak. यहाँ ऐसे रश लगा हुआ है, ऐसे रश लगा हुआ है। ये लोग गरीब अमीर सब एयरपोर्ट से जाते हैं और हम तो ट्रेन में पकड़ते हैं। ये लोग अपनी फैसिलिटीज़ देखते हैं और हम जो है हम सस्ता टिकट देखते हैं सबसे पहले। ना इनको हमारी कुछ समझ आती है ना मुझे इनकी कुछ समझ आती है।
लेकिन खैर बहुत अच्छे लोग हैं। ओ मेरा बैग खुद ही आगे चल रहा है इधर आओ भाई। खैर बहुत मज़ा आया मुझे बैंकॉक में बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत यादगार ट्रिप है ये मेरा बैंकॉक का। उफ अल्लाह पाक मिल गई मुझे टिकट, और 2 मिनट के लिए तो ऐसा फील हुआ कि मेरी जान निकल गई यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जब कह रही थी ना कि आपका वीज़ा नहीं है मलेशिया का, मैंने कहा है, मैंने कहा पुराने पासपोर्ट में तो मलेशिया का वीज़ा नहीं लगा हुआ। उस टाइम तो मेरी भाई यहाँ जान निकल गई थी। ये देखें। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दुआएं की मैंने, कहा या अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बचा लो। आज तो मैं डर ही गई थी। सो अभी जो है वो टिकट मैंने ले ली है। सॉरी। आज जो ये झटका लगा है ना प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात ये लोग जो थाई लोग हैं ना, ये लोग इंग्लिश जो है वो कम समझते हैं। तो हेलो हाउ आर यू? आई एम गुड। तो इंग्लिश कम समझते हैं ये लोग, तो इसलिए बड़ा मसला होता है ये लोग। लेकिन खैर समझ गई, उसको मेरी समझ में आ गई। हेलो सॉरी उसको मेरी समझ में आ गई। अब जो है वो सामान आगे भेजने के लिए खड़ी हूँ मैं। यहाँ से सामान कैसे जाएगा आगे? इट्स ओके। बैग जो है वो उस साइड से जा रहे हैं, बट देखते हैं किस साइड से है। भाई उन्होंने तो दुपट्टा शुपट्टा भी उतरवा के चेकिंग की। दुपट्टा उतार के एक मशीन में जाना था, वहाँ चेकिंग की। मैंने कहा पता नहीं ये दुपट्टा उतारने का क्यों बोल रही है। बाद में पता चला कि भाई चेकिंग है यहाँ पे दुपट्टा उतारने के बाद। हाँ सो अब मैं देखती हूँ दरवाज़ा नंबर कौन सा है जहाँ मैंने इंतज़ार करना है। तो ये इनके बुत शुत बने हुए हैं, मूर्तियाँ शूर्तियाँ बनी हुई हैं। और गेट नंबर कौन सा है मेरा? इधर देख मेरा बैग खुद ही चल रहा है। यहाँ पे यूँ है ना स्लाइडिंग है। और ये एयरपोर्ट के अंदर बना हुआ है। ये इतना यूनिक एयरपोर्ट बना हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है। मतलब ऐसी चीज़ें एयरपोर्ट के अंदर ही बनाई हुई हैं। हमारे एयरपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एयरपोर्ट पे बस कमाई का तरीका है, कैसे कमाना है। इसको भी दुकान दे दो, उसको भी दुकान दे दो। इससे पूछती हूँ, वैसे तो मुझे पता नहीं है, बट Excuse me, where is S110? Here? Okay, thank you. यहाँ से नीचे जाना है। मेरे तो बालों का भी सत्यानाश हो रहा है, और जो मेरी चीज़ें हैं लाइक सन ब्लॉक है, बाल देखिए कंगा भी नहीं। वही सुबह से ही जो होटल से कंगा किया हुआ था, और शॉपिंग के लिए निकली, और देन थोड़ा बहुत जो कुछ करना था वो किया। और अभी जो है वो बाल वाल सब उड़े हुए हैं मेरे। ओके तो बहुत बुरा हाल हुआ है वहाँ। देखती हूँ कंगा वंगा करना है, तो कंगा भी नहीं किया हुआ मेरे ख्याल से। यहाँ है वेटिंग एरिया S110। अच्छा अंदर जाना थोड़ा दूर है, लंबा है, तो यहाँ से फिर ट्रेन के ज़रिए अंदर जाते हैं मेरे ख्याल से। बाय ट्रेन गो टू द एयरप्लेन। ओके ये दूर है, जिसकी वजह से ट्रेन के ज़रिए चल रही। खुल गया। ट्रेन के ज़रिए वहाँ अंदर जाते हैं, और अब वहाँ जाएंगे। जहाज़ जब जाते हैं तो वो ट्रेन के ज़रिए जा रहे होते हैं हम लोग। अच्छा ये इस साइड जा रही है।
एक वहाँ से इधर आई थी। अच्छा ये एक डब्बा टाइप है, ट्रेन ही है, डब्बा टाइप छोटा सा, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। वाह भाई क्या निज़ाम है यहाँ का, कसम से। काश हमारे मुल्क में भी ऐसा होता है, ज़िंदगी में मुल्क छोड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े किसी को। अल्लाह भला करे हमारी कंपनी का, जिन्होंने मुझे विज़िट करवाया, यानी मेरा नाम आया और मैं 110 एस पर हम अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। और अभी जो है यहाँ मैं वेट करती हूँ। वेट के बाद हमारी जो फ़्लाइट है मेरे ख्याल से नीचे की है। हाँ, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ना मतलब जो डाउन उसमें जाती है ना फ़्लाइट्स वगैरह, मैं वहाँ से जाऊँ ज़मीन से। लाइक मैं जितनी भी मैंने सफ़र किए हैं बाय एयर, वो सारे मैंने सफ़र ऐसे किए हैं। जा रही हूँ और यहाँ पर चली है टिकट। रखिएगा, थैंक यू। चल बस ठीक है। सो फाइनली अब जो है हमारा कोलालमपुर का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। हाँ, थाई एयरवेज़ का वही लड़का मिल गया हमें फिर से। और कोलालमपुर जाने के लिए बहुत सारा इस जहाज़ में तो रश है। अभी ना जहाज़ बस बना सुबह मतलब कि वो यूँ हुआ ना तो मेरा दिल बाहर आ गया। मैंने कहा अल्लाह पाक प्लीज़ खैर खैरियत से पहुँचा देना। मैं तो तस्वीरें पढ़ने लग गई जब जहाज़ में यूँ हुआ ना, मैंने कहा गए आज तो खैर। सो गाइस हम जो है वो लैंड कर रहे हैं कोलालमपुर में। इतना मतलब कोलालमपुर जाते हुए मुझे डर लग रहा था ना, बार बार जहाज़ जो है वो यूँ डिसबैलेंस हो रहा था। लेकिन जब मैं कराची से बैंकॉक आई थी ना तो बहुत मज़े का सफ़र था और बिल्कुल पता ही नहीं चला। लेकिन बैंकॉक से जब मैं मलेशिया जा रही हूँ तो मुझे वाकई में ये पता चला कि जहाज़ हिल रहा है, पाकिस्तान वाला हाल हो रहा था मेरा। खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो कोलालमपुर में लैंड कर रहे हैं। से धम करके जहाज़ नीचे उतरे हुए तो मुझे इस्लामाबाद वाला सीन याद आ गया यहाँ पर। या अल्लाह, इन लोगों से इतनी स्मेल आती है। ये साथ में मुस्लिम बैठा हुआ है लेकिन ये मुसलमान है। तो मैं अभी इससे बात कर रही थी, ये नमाज वगैरह भी पढ़ता है, इससे तो नहीं आ रही थी, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही थी। लेकिन जो इधर मेरे पास बैठी है ना ये वाली, तौबा इतनी गंदी बू इससे आ रही थी, तौबा इस्तग़फ़ार। मेरा दिल चाह रहा था मैं उल्टी कर दूँ, इतनी गंदी बू इससे। मैं जैसे जैसे इधर मुँह करती इतनी बू आती है इससे। लेकिन ये तो मुसलमान है, खैर इसको मेरी कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन इससे स्मेल नहीं आ रही थी। वो नमाज भी पढ़ता है। लेकिन ये तौबा ये लोग इतने गंदे हैं, मतलब पता नहीं क्यों इनसे स्मेल आती है, ये समझ नहीं आता। बहुत मुश्किल मैंने 2 घंटे गुजारे इन लोगों के बीच में बैठ के। अल्लाह तेरा सिर बन जावे, कभी ना भी लिया कर, ये ना लिया कर, ये धो लिया कर कभी अपने आप या तो धोंदी नहीं होनी या फिर नांदी नहीं होनी, इस वजह तो इतनी बो आंदी पई है। यकीनन अपने आप में धोंदी कोई नहीं होनी, खुरकदी वे जुआ पै गई है यही खुरकती है तो वहाँ ऐसे से खारिश कर रही होती है जैसे इनको जुए पड़ गई हैं। तो मैं नहीं लगता नींद की गोलियां खा के आया तो सुता पे उठी का नाम ही नहीं लगता भाई, सिर सट्टी पे है बस। ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे लगता है आया है और ये नींद की गोलियां घर से खाकर आया और ये इसका सर नीचे ऊपर उठाया ही इसने सर 1-2 दफ़ा उठाया होगा कहीं खाना खाने के लिए। इसको मुझे लगता है 6 साल की नींद पूरी कर रहा है। हौसला रखो, सबर करो, खलो गए हो सारे, अकेली धाड़ पै गई है तानू की वनींदा पे। ऐसे लग रहा है कुछ बट रहे हैं और ये सब ऐसे खड़े हुए हैं तो वो मेरे
ओ होले होले की हो गई चाचा पर आओ थोड़ा जा इन्होंने हो की गया बस ये समझ नहीं आती पे यस ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਣਾ ਖਲੋ ਜਾਵਣਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान ही नहीं है ये सारी पूरी दुनिया इंज है खलो गए लेकिन अपनी अपनी सीटा पे कोई नहीं बैठा ये हो गए हैं मुझे आज तक ये समझ नहीं आई मतलब हम समझते हैं हम पाकिस्तानी सिर्फ जा ही लें लेकिन यहाँ पे सारे ही जाए पूरी दुनिया में यही रूल चल रहा है जैसे ही जहाज रुकता है सबके सब खड़े हो जाते हैं अबे भाई सीटें हैं बैठो तुम लोग सीटों पे बैठो इधर देखो सो गाइस हम जो हैं वो लैंड कर चुके हैं कोलालमपुर में और अभी बस जाएंगे इमिग्रेशन पे दैन उसके बाद वॉशरूम जाऊँगी सबसे पहले उसके बाद फिर थोड़ा मूव होंगी फिर जो मैंने टैक्सी बुलवाई है और सही आपने मुझे सेंड नहीं किया कोलालमपुर एयरपोर्ट ये आपको उसने बोला था ये इमिग्रेशन कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की है ये सारी लाइन ये इमिग्रेशन कितनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है इमिग्रेशन की है ये सारी लाइन सो इमिग्रेशन पास कर ली है मैंने और अब मैं देखती हूँ मेरा सामान कहाँ पर है और भाग दौड़ रहा होगा यहाँ पर और इस तरह लाइन लगी हुई है सामान के लिए एंड वेयर इज माई लगेज घूमो 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 हम बचपन में ऐसे खेलते थे देखते हैं कहाँ पर है यहाँ सामान सो मैं बाहर निकल आई हूँ मुझे सबसे ज़्यादा डर था इमिग्रेशन का और मलेशिया की इमिग्रेशन का मैं बाहर निकल आई हूँ और यहाँ सब टैक्सी वाले हैं और वेटिंग कर रहे हैं और मैं भी कुछ इसी तरह बाहर वेटिंग एरिया में वेट करूँगी अपनी राइड का कहाँ इंतज़ार करूँ कहाँ यहीं कहीं बैठती हूँ यहीं कहीं इंतज़ार करती हूँ तो जी मैं आई थी यहाँ रेडी होने के लिए क्योंकि ना बहुत बुरा हाल हो रहा था और सुबह से उठी हुई थी कॉम भी नहीं किया हुआ था अल्लाहु अकबर अभी ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ी बहुत साफ़ सुथरी लग रही हूँ वरना सुबह से तो मैं बहुत गंदी लग रही थी मतलब हाल बुरा हुआ था मेरा चलो जी मेरा वेटिंग एरिया इस साइड पे था यहाँ मैं वेट कर रही थी गाड़ी का मैं थाईलैंड को रो रही थी कि वहाँ बहुत गर्मी है यहाँ पहुँची तो यहाँ भी वही हाल है गर्मी का आलम वही है लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम है ठंडी हवा साथ में है ये तो नहीं मेरी टैक्सी नहीं ये नहीं है एक तो यहाँ टैक्सियों का भी पता नहीं चलता कारों टाइप है वहाँ पे अमीरों के पास होती है ये कारें और यहाँ पे भी टैक्सियों में मिलती है ये देखें टैक्सियाँ देखें आप वो देखें ऑडी है वो और लेकिन वो टैक्सी है और ये फैमिली कार है ये भी फैमिली कार है लेकिन ये टैक्सी है सो मैं बैठने लगी हूँ गाड़ी में और गाड़ी मेरे लिए फॉर्च्यूनर आई है सीट एडजस्ट करनी है नहीं किसके सीट सही करनी है लेटने नहीं ठीक है हाँ ठीक है नहीं ठीक है ओके तो अब हम निकलने लगे हैं अपनी वहाँ जगह के लिए होटल के लिए जहाँ पे रहना है सो गाइस मुझे जो है वो कंपनी के ही एक कुलीग हैं तो वो अपनी वाइफ के साथ लेने के लिए आ गए हैं यानी तो मैंने अपनी टैक्सी की राइड कैंसिल कर दी और बस यहीं पे कर रही हूँ अपने आज के व्लॉग का एंड अल्लाह हाफ़िज़।